एडवोकेट अर्पिता शुक्ला वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। इस वीडियो में हम 50 एमसीक्यूज करेंगे सीआरपीसी के, जो बहुत महत्वपूर्ण है आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। द पावर टू डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय। किसके पास पावर है इन्वेस्टिगेशन करने की सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 में? तो ये हमारी मजिस्ट्रेट के पास, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। सेकंड देखेंगे, सेक्शन 156 का सबसेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी टेक्स केयर एंड क्योर्स। किसके बारे में बताता है? ये बताता है कि कोई भी इरेगुलरिटी इन द कंडक्टिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस ऑफिसर और एनी इलीगलिटी इन द कंडक्टिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस ऑफिसर। तो इसमें क्या होता है? इरेगुलरिटी और इलीगलिटी जो भी कंडक्ट हो रही है पुलिस ऑफिसर के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, तो उसमें क्या क्योर्स लेने, क्या चीज़ देखनी चाहिए। तो ये हमारी ए एंड बी दोनों में बताता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। थर्ड देखेंगे, अंडर सेक्शन 159 ऑफ सीआरपीसी अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इनटू द कमीशन ऑफ ऑफेंस कैन बी कंडक्टेड। ऑप्शन इसका देखेंगे, बाय द मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन टू टेक कॉग्निजेंस सॉरी B. By any magistrate subordinate to the magistrate having jurisdiction under the orders of such magistrate. ऑप्शन सी बाय द पुलिस। तो इसका ऑप्शन हमारा ए और बी दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। फोर्थ देखेंगे, द पावर्स अंडर सेक्शन 159 ऑफ सीआरपीसी कैन बी एक्सरसाइज बाय द मजिस्ट्रेट। ऑप्शन ए, व्हेन द पुलिस इज स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग द केस। ऑप्शन बी, when the police decides not to investigate the case. Option C, when the police has filed the report under section 173 of CRPC. And option D, all of the above. तो इसका B करेक्ट है, when the police decides not to investigate the case. फिफ्थ देखेंगे, the power to require attendance of a person acquainted with the facts and circumstances of the case under section 160 of CRPC requires. Option A, notice by telephone. Option B, notice in writing. Option C, either A or B. ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, नोटिस इन राइटिंग। सिक्स देखेंगे, द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 160 ऑफ सीआरपीसी कैन नॉट रिक्वायर द अटेंडेंस एट अ प्लेस अदर देन द प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ ए मेल हु इज अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, अ मेल हु इज अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स, अ वुमेन, और आइदर ए, बी और सी। तो इसका यह ऑप्शन सी। सेवंथ देखते हैं, the investigating officer under section 160 of CRPC cannot require the attendance of a male at a place other than the place of residence who is under the age of 15 years, under the age of 16 years, C under the age of 18 years and D under the age of 21 years. तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट है, अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स। 8 देखेंगे, अ ट्रायल ऑन अ पुलिस रिपोर्ट इनिशिएटेड बाय द ब्रीच ऑफ द मैंडेटरी प्रोविजन relating to investigation. Option A is vitiated and liable to be set aside. Option B is not vitiated and cannot be set aside unless the illegality in the investigation can be shown to have about a miscarriage of justice. Option C is not vitiated and cannot be set aside at all. Option D either B or C. तो इसका ऑप्शन हमारा B करेक्ट है, is not vitiated and cannot be set aside unless the illegality in the investigation can be shown to have brought about a miscarriage of justice. नाइन्थ देखेंगे, सेक्शन 159 ऑफ सीआरपीसी empowers the magistrate A to restrain police investigation and order magisterial inquiry when the investigation of a cognizable offence by the police is already in process. B to order magisterial inquiry into a cognizable offence only in those cases in which the police decides not to investigate the case. C to order magisterial inquiry into a cognizable offence where the investigation by the police is already in process. एंड डी आइदर ए, बी और सी। तो बी, इसका ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, टू ऑर्डर मजिस्टीरियल इंक्वायरी इनटू अ कॉग्निजेबल ऑफेंस ओनली इन दोज केसेस इन विच द पुलिस डिसाइड्स नॉट टू इन्वेस्टिगेट द केस। 10th देखेंगे, अंडर सेक्शन 159 ऑफ सीआरपीसी द मजिस्ट्रेट हैज पावर टू, ऑप्शन ए डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस, ऑप्शन बी डिप्यूट एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम टू होल्ड अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, ऑप्शन सी आइदर ए और बी, ऑप्शन डी ओनली बी एंड नॉट ए। तो इसका ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 11th देखेंगे, सेक्शन 160 ऑफ सीआरपीसी ऑथराइजेज अ पुलिस ऑफिसर टू, ऑप्शन ए समन अ पर्सन एज अ विटनेस, ऑप्शन बी समन अ पर्सन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, ऑप्शन सी समन अ पर्सन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एन आर्टिकल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है, समन अ पर्सन एज अ विटनेस। 12th देखेंगे, अ पर्सन कैन बी समन्ड एज अ विटनेस अंडर सेक्शन 160 ऑफ सीआरपीसी बाय,
ऑप्शन ए एनी पुलिस ऑफिसर, ऑप्शन बी द स्टेशन हाउस ऑफिसर, ऑप्शन बी सी एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एंड ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है, एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। 13 देखेंगे, अ फेल्स टू अटेंड ऑन बीइंग सर्व्ड विद एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 160 ऑफ सीआरपीसी of an investigating officer is liable to be prosecuted under section 173 of IPC, B 174 of IPC, section C 186 of IPC and D all of the above। तो B का हमारा ऑप्शन 174 ऑफ IPC है, B करेक्ट है। लेइंग ऑफ ट्रैप इज अ पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट है लेइंग ऑफ ट्रैप? इन्वेस्टिगेशन का है, तो 14th का ऑप्शन ए करेक्ट है। 15 देखेंगे, स्टेटमेंट मेड अंडर सेक्शन 161 CRPC ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ क्रॉस केस इज, option A always admissible in the main case, B may be admissible in the main case, C not all admissible in the main case and D admissible in the main case with the leave of the court। तो ये admissible नहीं है मेन केस के लिए, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा C करेक्ट है। 16 देखेंगे, a refusal to answer question put to a witness under section 161 of CRPC is an offence under section A 176, B 179 IPC, C 187 IPC, D नीदर ए नॉर बी और नॉर सी। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। 17 देखेंगे, विच सेक्शन ऑफ CRPC स्टेट्स दैट वारंट इश्यूड बाय अ मजिस्ट्रेट ऑफ इंडिया में बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया। किस सेक्शन में बोला ये सेक्शन 150 सेक्शन 77 ऑफ CRPC में बोला, तो इसका 17 का ऑप्शन सी करेक्ट है। 18 देखेंगे, अंडर सेक्शन 320 सबसेक्शन 1 CRPC फॉर असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फॉर विच सेक्शन ऑफ IPC इज एप्लीकेबल। तो ये एप्लीकेबल होता है सेक्शन 342, 346 और 325 में, तो इसका सी का करेक्ट है, ठीक है। ऑफ द 3 क्लॉज ऑफ सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 82 ऑफ CRPC, A clause A and C are conjunctive and B is not disjunctive, B clause B and C are conjunctive and clause A is not disconjunctive, C clause A and B are conjunctive and clause C is not disjunctive, D clause A, B and C are conjunctive and not disconjunctive। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट है, क्लॉज A, B and C are conjunctive and not disconjunctive। 20 देखते हैं, डिस्चार्ज ऑफ ऑफेंडर ऑन सबमिशन ऑफ एपोलॉजी इज कवर्ड अंडर सेक्शन 339 ऑफ CRPC, सेक्शन 348 CRPC, सेक्शन 388 CRPC एंड डी सेक्शन 458 CRPC। तो किस में है इंक्लूड होता है? सेक्शन 348 CRPC का, तो ऑप्शन इसका हमारा बी करेक्ट है। 21 देखते हैं, सेक्शन 125 ऑफ CRPC रिमेन्स एप्लीकेबल एज लॉन्ग एज देयर इज नो डिवोर्स। द फैक्ट ऑफ डिवोर्स वुड हैव टू बी स्ट्रिक्टली प्रूव टू इनवाइट द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 1986 एक्ट। दिस वाज हेल्ड इन ऑप्शन ए मोहम्मद जाकिर हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, बी सईद खान फौजदार खान वर्सेस जहेबा बेगम, सी अटासी राय वर्सेस श्री दीपक रॉय, डी इकबाल बानो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, मोहम्मद जाकिर हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। 22 देखेंगे, अंडर सेक्शन 320 सबसेक्शन 1 CRPC फॉर डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी विच सेक्शन ऑफ IPC इज एप्लीकेबल। तो इसका ऑप्शन 403 है, सेक्शन 403 इज एप्लीकेबल। 23 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डील विद द समरी प्रोसीजर फॉर पनिशमेंट फॉर नॉन अटेंडेंस बाय अ विटनेस इन ओबीडियंस टू समन। तो इसका सेक्शन 350 CRPC होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 24 देखते हैं, which of the following cases held that there is no conflict between section 107 and 145 of CRPC? The word in section 145 are mandatory while the language of section 107 is discretionary। तो ये किस केस में कहा गया था? ये बालाजीत सिंह वर्सेस भोजू घोष केस में कहा गया था, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 25 देखेंगे, which of the following provides for the right of person against whom proceeding are instituted to be defended? ऑप्शन ए 265 CRPC, ऑप्शन बी 387 CRPC, ऑप्शन सी 303 CRPC, ऑप्शन डी सेक्शन 289 CRPC। तो इसका सेक्शन 303 CRPC। 27 देखते हैं, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू कंफर्म सेंटेंस और एनल कन्विक्शन इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 350 CRPC, बी सेक्शन 368 CRPC, सी सेक्शन 365 CRPC, ऑप्शन डी सेक्शन 289 CRPC। तो ये ऑप्शन 368 CRPC, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 27 देखते हैं, सेक्शन 162 ऑफ CRPC 1973 इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ए अक्यूज, बी विटनेस, सी पुलिस ऑफिसर, डी मजिस्ट्रेट। तो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट, एक्यूज्ड। 28 देखेंगे,
The protection under section 162 of CRPC 1973 is A. Available in civil proceeding. B. Available for proceeding under Article 32 or 226 of Constitution. C. Not available in rape cases. D. Only available in criminal inquiry or trial in respect of the offence under investigation. तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है. Only available in criminal inquiry or trial in respect of the offence under investigation. 29 देखेंगे. Charge means A. Includes any head of charge when the charge contains. B. Includes any head of charge when the charge contains more head than one. C. Both A and B. D. Includes any head of charge when the charge contains one head. तो इसका B correct है. Includes any head of charge when the charge contains more head than one. 30 देखेंगे. Which of the following section deal with the direction of warrant for execution? तो कौन सा सेक्शन डील करता है? ये डील करता है 419 ऑफ सीआरपीसी. तो सेक्शन डी करेक्ट है. 31 देखेंगे. ऑर्डर टू रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट और आफ्टर एडमोनिशन इज कवर्ड अंडर. एडमोनिशन और प्रोबेशन की बात किस में करती है? तो ये 360 में बात होती है. तो सेक्शन 360 ऑफ सीआरपीसी. तो ऑप्शन बी करेक्ट है. पावर टू एग्जामिन द अक्यूज्ड कम्स अंडर. ऑप्शन जो एग्जामिनेशन है एक्यूज की वो किस में दे रखी है? ये दे रखी है हमारी 313 ऑफ सीआरपीसी में. किसमें? 313 ऑफ सीआरपीसी में. तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है. पावर ऑफ हाईकोर्ट टू कंफर्म सेंटेंस और अनल कन्विक्शन. हाईकोर्ट की पावर किस में आती है? इसमें 368 में आती है. ऑप्शन सी करेक्ट है. 34 देखेंगे. कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट कंटेन इन. कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट कौन से चैप्टर में आता है? तो ये चैप्टर 15 में आता है. तो ऑप्शन सी करेक्ट है. 35 देखेंगे. एक्यूटल और कन्विक्शन कम्स अंडर. एक्यूटल और कन्विक्शन कौन से सेक्शन में बताया गया सीआरपीसी के? तो ये 248 बात करता है. 36 इसका 35 का ऑप्शन बी करेक्ट है. 36 देखेंगे. ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट कंटेन्ड इन. जो समन केसेस का ट्रायल है मजिस्ट्रेट के द्वारा कौन से चैप्टर में आता है? ये चैप्टर 20 में आता है. तो इसका बी करेक्ट है. 37 देखेंगे. एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग इज डील्ड अंडर. जो एप्लीकेशन है प्ली बार्गेनिंग की कौन से सेक्शन में आती है? तो ये हमारी आती है 265 बी में आती है. तो 265 तो 37 का ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है. थर्टी एट देखेंगे. अपीयरेंस बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर कम्स अंडर. तो ये किस में आता है? ये हमारा आता है सेक्शन 301 में आता है जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अपीयरेंस की बात करता है. तो 38 का ऑप्शन ए करेक्ट है. 39 देखेंगे. द सीआरपीसी केम इनटू फोर्स ऑन. कब फोर्स में आई थी? 1 अप्रैल 1974 में आई थी. तो सी करेक्ट है आंसर. 40 देखेंगे. द टर्म कॉग्निजेबल ऑफेंस इज डिफाइंड अंडर. कॉग्निजेबल ऑफेंस किस में डिफाइन किया गया है? तो ये कर गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन सी में. सेक्शन 2 के सी में. तो इसका 40 का ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है. 41 देखेंगे. विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डील्स विद व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट. तो पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट जो है हमारा कौन से सेक्शन में है? तो ये 41 में आता है. सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी. 42 देखेंगे. सेक्शन 61 ऑफ सीआरपीसी डील्स विद. तो सेक्शन 61 है वो कौन से किस चीज़ से डील करता है? ये डील करता है फॉर्म ऑफ समन्स से. तो 42 का ऑप्शन बी करेक्ट है. 43 देखेंगे. विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डील्स विद द डिस्चार्ज. डिस्चार्ज से कौन सा सेक्शन डील करता है? ये हमारा 227 डील करता है. तो ऑप्शन बी करेक्ट है. 44 देखते हैं. विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डील्स विद सेंटेंस दैट हाई कोर्ट एंड सेशन जज में पास. हमें बताना है कि कौन सा सेक्शन जो है डील करता है हाई कोर्ट और सेशन जज के, मतलब हाई कोर्ट और सेशन जज कौन कौन सी पनिशमेंट दे सकता है. तो ये सेक्शन 28 में बताया है. तो ऑप्शन सी करेक्ट है. 45 बताते हैं. अंडर सेक्शन 320 सब सेक्शन 1 ऑफ सीआरपीसी फॉर एडल्ट्री विच सेक्शन ऑफ आईपीसी इज एप्लीकेबल? सेक्शन 497. तो 45 का ऑप्शन डी करेक्ट है. 46 देखेंगे. व्हेन डज सेक्शन 97 सीआरपीसी कम्स इनटू ऑपरेशन. सेक्शन 97 कब आता है? ये तब आता है जब पर्सन को रॉन्गफुली कन्फाइन कर देता. तो 46 का ऑप्शन ए. मिनी हैबियस कॉर्पस भी कहते हैं इसे. 47 देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर कन्फेशन मेड टू द मजिस्ट्रेट अंडर द प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी 1973. A. It is the duty of magistrate to exclude the presence of the police officer from the place where the confession is recorded. B. It is obligatory for the magistrate to warn the accused before recording his confession that he is not bound to make it and that if it does so, it may be used as evidence against him.
C, the accused should be sent back to police custody as soon as the confession is recorded. D, it is necessary for the confession to be signed by the accused. तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है. 48 देखेंगे. Which of the following statement hold true? The magistrate power to send accused to remand under section 167 of CRPC. A, if the investigation is not completed within 60 days, he has to release on bail. B, the maximum period of remand in police custody cannot exceed 15 days. After that, only sending to judicial custody is possible. C, the maximum period of remand in judicial custody cannot exceed 15 days. After that, only sending to police custody is possible. D, if the investigation is not completed within maximum period of 90 days, the accused have to be released. तो इसका ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है. द मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिमांड इन पुलिस कस्टडी cannot exceed 15 days. After that, only sending to judicial custody is possible. देखते हैं which of the following is true of section 31 of CRPC. It relates to the quantum of punishment that the court has jurisdiction to pass there the accused is convicted of 2 or more offences at one trial. B, it is rule of the procedural law. C, either A or B. D, both A and B. तो इसका ऑप्शन डी है, both A and B. 50 देखेंगे. सर्च वारंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्लेस. A includes search of a person present in or about that place. B does not include search of a person in or about that place. C includes search of a person in or about that place only if such person is suspected of concealing about his person any article for which search is being made. And D, none of the above. तो इसका ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है. इंक्लूड सर्च ऑफ अ पर्सन इन और अबाउट दैट प्लेस only if such person is suspected of concealing about his person any article of which search is being made. आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी. तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा. और आपको कोई भी क्वेरी है तो टारगेट फॉर IQ के नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.